जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई विश आप सब ठीक हैं और आई रियली विश आप भी ठीक होंगे। अच्छा, आज के इस लेक्चर में जो है स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आज का टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स को अमूमन जो है वो बहुत डिस्टर्ब करता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो होते क्या हैं। फंक्शनल ग्रुप्स जो है स्टूडेंट्स ये हो सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, और प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन्स का मतलब होता है कि पता लगाना, which determines the characteristics of any compound। किसी भी कंपाउंड को प्रेजेंट करने के लिए उसके करेक्टर्स बताने वाला एक ग्रुप होता है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, या उसमें प्रेजेंस ऑफ डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल। अब ये इसके मिथाइल अल्कोहल के अंदर ये वाला जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि डिटरमिन कर रहा है किस चीज को, उसके करैक्टरिस्टिक्स को। अगर ये OH नहीं होगा तो ये अल्कोहल नहीं होगी। अगर OH की प्रेजेंस है तो समझ लें कि ये अल्कोहल है, अगर OH नहीं होगा तो ये अल्कोहल नहीं होगी। तो लिहाजा इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब लेट्स से दैट कि हम इस OH की जगह अब एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं कि एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम X लगा लेते हैं। X जो है इसको आप क्या लें, X जो है इसको आप फ्लोरीन समझ लें, क्लोरीन समझ लें, ब्रोमीन समझ लें, आयोडीन समझ लें, ये तो बहुत रेयर होता है, एस्टेटिन। तो लिहाजा ये इनमें से कोई भी एटम आप समझ लें। लेट्स से दैट जो X है यहाँ पे इसे हम हैलोजेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप X सपोज कर लें, लेट्स से यहाँ पर क्लोरीन लगा लें। तो ये अब कह लें कि अब ये भी एक कंपाउंड है। पहले क्या कंपाउंड था? अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब क्या कंपाउंड है? मिथाइल क्लोराइड। अब इस एक एटम ने इस पूरे कंपाउंड के करैक्टरिस्टिक्स को क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। तो ऐसा एटम, ग्रुप ऑफ एटम या डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड अगर किसी करैक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, कंपाउंड के करैक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे हैं, वो डिटरमिन कर रहे हैं, पता लग रहा है कि ये कंपाउंड जो है इस एटम की वजह से है, तो वो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे लेट्स से दैट ये हमारे पास अब डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये इथीन मॉलिक्यूल है, इथाइलिन भी कह सकते हैं इसको। अब लेट्स से दैट कि यही जो मॉलिक्यूल है, अब इसमें डबल बॉन्ड तो है, तो ये करेक्टर है इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूल का करेक्टर डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा कि अगर यही बॉन्ड मैं क्या कर दूंगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अब इसका करेक्टर और पिछले वाले मॉलिक्यूल का करेक्टर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कर रहा है? करेक्टरिस्टिक्स को जो है चेंज कर रहा है। यानी ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये ज्यादा स्मोकियर फ्लेम बनाता है, ये लेस स्मोकियर फ्लेम बनाता है जलने में। इसका जो स्मोक होता है वो कम होता है, इसका स्मोक ज्यादा होता है, और इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। सिर्फ एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल के, कंपाउंड के कैरेक्टर को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो लिहाजा फंक्शनल ग्रुप फिर ये डबल ट्रिपल बॉन्ड है। अब एटम नहीं है, अब ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, अब फंक्शनल ग्रुप डबल ट्रिपल बॉन्ड है। तो लिहाजा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट्स समथिंग एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, a kind of bonds which determine the characteristics of a compound। किसी भी कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए आप किस चीज की स्टडी करते हो कि कंपाउंड में कोई रेलेवेंट एटम क्या वो कैरेक्टर्स बयान कर रहा है,
वो ग्रुप ऑफ एटम, तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो चलते हैं अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। 3 कैटेगरीज बनाऊंगा और तीनों कैटेगरीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इजीली वो कंपाउंड्स को स्टडी कर सको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट बात मैं आपसे शेयर करूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हम अब फंक्शनल ग्रुप्स को कैटेगरीज देते हैं, पहले इजी करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर हम बातें करेंगे। यानी अब जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, उस कंपाउंड में और कुछ नहीं होगा, ये 3 एलिमेंट्स ही होंगे। या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन्स की बात कर लेंगे, ठीक है। उस अब कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन, हैलोजन मैंने बताया आपको कि इट्स अ ग्रुप ऑफ 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल या 17th ग्रुप हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लेकर भी जो है फंक्शनल ग्रुप्स की बात की जाती है। तो लिहाजा ये भी अच्छे टॉपिक है स्टडी करने के लिए, लेकिन फोकस हमने सबसे ज्यादा इसके ऊपर करना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर। यानी इनके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं इनके फंक्शनल ग्रुप्स आपको बताऊं तो ये विद कार्बोनाइल होते हैं और ये विदाउट कार्बोनाइल भी होते हैं। यानी विद कार्बोनाइल भी है और विदाउट कार्बोनाइल भी है। अब विद कार्बोनाइल जो है, आप सोच रहे होंगे कि ये कार्बोनाइल क्या है, ये कार्बोनाइल क्या है। तो ये कार्बोनाइल जो है, कह लें कि कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड लगाए ऑक्सीजन का और साइडों पे जो है आप बॉन्ड लगा दें तो ये कार्बोनाइल बन जाएगा। आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसियां होती हैं, तो 1 2 3 4, ये हाफ बॉन्ड है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट है। तो आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आप इसको ऐसे शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन यू नो कार्बन के साथ अभी वैलेंसी रिक्वायर्ड है, 2 वैलेंसियां कार्बन के साथ अभी रिक्वायर्ड है, तो दैट इज कार्बोनाइल। क्या नाम देंगे इसको? कार्बोनाइल। तो लिहाजा मैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स अभी आपको बताता हूँ। और विदाउट कार्बोनाइल भी होते हैं, यानी सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन इसमें कार्बोनाइल नहीं होता। इनमें विदाउट कार्बोनाइल में जो कार्बोनाइल वाले होते हैं, इनमें हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की, ठीक है जी। एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कीटोन की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईस्टर्स की। ये सारे कार्बोनाइल वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी इनमें जो है वो कार्बोनाइल आपको नजर आएगा, दे कंटेन कार्बोनाइल। और जिनमें कार्बोनाइल नहीं है उनमें ईथर्स आ जाते हैं, ईथर्स के अलावा उनमें अल्कोहल्स आ जाती हैं, ठीक है। इनमें कार्बोनाइल नहीं होता, नो कार्बोनाइल, इनके अंदर कोई कार्बोनाइल नहीं होता, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो अब थोड़ा सा पहले हम इनको स्टडी करते हैं पहले, फिर हम कार्बोनाइल वालों को करेंगे, ठीक है। सो लेट मी अरेंज दिस। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लेकर अभी किसकी बात करेंगे? विदाउट कार्बोनाइल की। और उसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? पहले हम ईथर की बात कर लेते हैं। ईथर्स, ईथर्स में क्या होता है कि वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें यही होता है। तो अब इसमें सेंट्रल एटम जो है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन। ये सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे एक फैमिली है पूरी, ऑक्सीजन, 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 पानी, वाटर, और अगर ऑक्सीजन की एक तरफ हम हाइड्रोजन लगा दें, एक तरफ जो है अगर हम आर लगा दें, आर आप कह रहे हैं आर क्या है? आर जो है ये ये अल्काइल, अल्काइल क्या है? अल्काइल जो है ये, इसकी वैल्यू आप CH3 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू आप इथाइल C2H5 लगा सकते हैं, C3H7 इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। अब इसका मतलब ये है
कि ये हमारे पास जो है CH3 जो है, ये आप कह लें कि 3 जगह हाइड्रोजन लगे हुए, कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक जगह पे इनकम्प्लीट बॉन्ड है, तो ये मिथाइल है। आर की जगह क्या लगा देंगे? मिथाइल लगा देंगे। मिथाइल को मैं कंडेंस करूंगा इस फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा? CH3 डैश बन जाएगा। ठीक है ना? तो लिहाजा इसी तरह से क्या होगा कि C2H5 भी होगा। ये देखिए, अब मैं कार्बन 2 ले रहा हूं, कार्बन 2 ले रहा हूं मैं, और आपको पता है कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, इसकी तो पूरी हो गई, इसकी 1 2 3 4, तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? C2H5 डैश। समझ में आई बात? तो दैट इज द आइडिया, दैट इज द आइडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। इथाइल, क्या नाम है इसका? इसी तरह से मैं क्या बना दूंगा? प्रोपाइल। क्या बना दूंगा? प्रोपाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब आपको ये समझ में होनी चाहिए इन तीनों की। ये फॉर्मूला किसका है? CH3, ये किसका है? C2H5, ये किसका है? C3H7। इस तरह ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, रोनाइल, डिकाइल, एंड फिर इस तरह आगे और जाता जाएगा। लेकिन अभी 3 फिलहाल याद कर लो तो बड़ा है सिलेबस के लिए, 3 याद कर लो। तो मेरे ख्याल में ये R समझ में आ गया होगा। R क्या है? मिथाइल। R क्या है? इथाइल। R क्या है? प्रोपाइल। इसको अल्काइल बोलते हैं, सारों को एक ही नाम दो। अल्क मीन एनी नंबर ऑफ कार्बन, आयल मीन रेडिकल ऑफ कार्बन। तो लिहाजा ये R की वैल्यू। अब ये अगर एक तरफ H लगा हो और दूसरी तरफ R लगा हो तो इसको क्या बोलोगे? अल्कोहल। इसको वाटर बोला था, इसको अल्कोहल बोलोगे। यानी अल्काइल के साथ OH लगा हुआ है, अगर H के साथ OH लगा तो वाटर है, अगर R के साथ OH लगा तो अल्कोहल है। अब दोनों तरफ अल्काइल लग जाएगा, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना। जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं इसको ईथर कहते हैं। तो ये क्या हुआ? अब R के साथ OR लग गया, OH नहीं लगा इस बार, तो ये क्या हो गया? ईथर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी को समझने की जरूरत है। ईथर में क्या होगा? दोनों तरफ R है। अब दोनों तरफ मैं R की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से दैट कि ये हमारे पास यहाँ पे भी CH3 लगा देता हूँ और इसके साथ भी CH3 लगा देता हूँ। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पे लग रहा है आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, हालांकि ये बात क्या है? गलत है। कार्बन का होता है ना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। तो लिहाजा ये देखिए H3 में पीछे लगा देता, ये अब एक हमारे मॉलिक्यूल बन गया, कंपाउंड बन गया। इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल ईथर। आपको सर ये नाम सही समझ नहीं आया, तो मिथाइल कितने हैं? 2। तो मैं कहूंगा डाई मिथाइल। क्या कहूंगा इसको मैं? डाई मिथाइल। और एज अ होल ये है क्या? ईथर है, तो लिहाजा डाई मिथाइल ईथर इसका नाम होगा। आ रही समझ के? नहीं समझ में आ रही? आ रही होगी, नहीं आ रही तो थोड़ा जोर लगाए जरा दिमाग पे। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्या लगा दें? मिथाइल तो लगा लिया, अब इथाइल लगा लेते हैं। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? दोबारा इथाइल लगाएंगे। तो लिहाजा का नाम होगा डाई इथाइल ईथर। क्या नाम होगा इसका? नहीं, मिथाइल नहीं है ना, अब तो इथाइल है। तो 2 इथाइल है ही ईथर, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, साइडों पे R लगा हुआ है, तो डाइथाइल, डाइथाइल ईथर होगा ये। अब मैं अगर लेट से दैट इधर क्या लगा देता हूँ? मिथाइल लगा देता हूँ। अब क्या होगा? अब अल्फाबेटिकली देखना है, इथाइल मिथाइल ईथर। अब क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर होगा।
क्लियर? तो ये देखो, ये इधर नहीं लगाना, किधर लगाना है? कहा था ना कार्बन का बॉन्ड है इसके साथ, ये देखो ना, ये C2H5 है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे इस चीज को? बस समझने की बात है ये। अगर ये समझ में आ जाता है जबरदस्त, फंक्शनल ग्रुप्स इजी हो जाते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर इजी फीजी हो जाते हैं। तो फीजी ओके, सब क्या है जी? ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और यही इथाइल है, और यही मिथाइल है, और ये सारा है इथाइल मिथाइल ईथर। ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद इसको एक और नाम देता हूं मैं, मिथॉक्सी। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। मिथॉक्सी, ईथेन, ये भी नाम हो सकता है इसका। ये इंटरनेशनल नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसका नाम रखा है ये। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं हम याद करेंगे, ये बस डराने के लिए था। याद क्या करेंगे? इथाइल मिथाइल ईथर या डाइमिथाइल ईथर। तो ये दो ईथर्स आपकी बुक में है। ठीक है जी, इथाइल मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, और ये तीन ही है, ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अभी हम कार्बोनाइल वाले नहीं कर रहे, याद है कि नहीं? विदाउट कार्बोनाइल वाले कर रहे हैं। अब किस में जाएंगे? अल्कोहल्स पे। अल्कोहल पे तो अब हो जाएगा आसान, क्योंकि इस तरफ क्या लगाना है? आर की वैल्यू। अब क्या लगाओगे? मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। क्या बन गया? या फिर क्या लगाओगे? इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल लगा दिया, क्या ख्याल है? और ये क्या लगा दिया? अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया। इसको जो है ना नॉल भी बोलते हैं, इसको भी जो है नॉल बोलोगे। दो कार्बन है, इसको इथानॉल भी बोल सकते हो। दो कार्बन ईथा और अल्कोहल नॉल। इस तरह से ये मीथानॉल भी बोल सकते हो। मीथा मीन दो कार्बन और नॉल मीन अल्कोहल, यानी हमने ओल लगाना है बेसिकली। एक कार्बन है तो मीथेन, ई हटा दो, उसकी जगह ओल लगा दो, मीथा नॉल। समझ रहे हो? छोड़ो इस चीज को। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये तो याद रहेगा ना, ये तो नहीं बोलना चाहिए। मीथानॉल, इथानॉल, ये भी याद रह जाए तो जबरदस्त बात हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और अल्कोहल बताता हूं जो आप लिख सकते हो, दैट इज प्रोपेनॉल। 3 कार्बन वाली अल्कोहल। ठीक है, क्या ये? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कहेंगे इसको, एन प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कहेंगे आप इसको। तो लिहाजा इसको कंडेंस कर लेते हैं। ये कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 3 लगा दो। 2 हाइड्रोजन है, 2 लगा दो। 2 हाइड्रोजन है, 2। ये कंडेंस हो गया स्ट्रक्चर। ये देखो, समझ रहे हो? और कंडेंस करना है। ये लो, 3 कार्बन थे और 7 हाइड्रोजन थे। ये लो, प्रोपेनॉल। समझ रहे हो इस चीज को? तो लिहाजा ये है प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आना चाहिए। अब प्रोपेनॉल क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या बताया था, याद है? मीथानॉल। उसके बाद क्या बताया था? इथानॉल। या फिर क्या बताया था? मिथाइल अल्कोहल। इसको मिथाइल अल्कोहल ही बोला था ना। और इसको क्या बोला था? इथाइल अल्कोहल। इसमें इथाइल ग्रुप था ना। और इसको क्या बोला था? प्रोपाइल अल्कोहल। शाबाश। इसको क्या बोला था? प्रोपाइल अल्कोहल। और ये क्या है? दैट इज हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। पानी का असली नाम। लेकिन ये तो फितरतुल आम कंपाउंड है, जमीन पर बहुत ज्यादा पाया जाता है, बुखारात की शक्ल में, समुद्रों में, लिक्विड की फॉर्म में। तो ये नहीं पाया जाता ना ज्यादा। ये तो पता ही है। फिर जो ड्रिंक करते हैं वो कौन सा है? अल्कोहल। वो मिथानॉल है कि इथानॉल है?
कि प्रोपेनॉल है, कि ब्यूटानॉल है, पेंटानॉल है, हेक्सानॉल है, हेप्टानॉल है, ऑक्टानॉल है, कौन सा नॉल है? नहीं, वो इथानॉल है जो ड्रिंक किया जाता है। लेकिन मुसलमानों में आपको पता है कि ये अलाउ नहीं है दीन के लिहाज से, तो बहरहाल लोग इसको ड्रिंक करते हैं। ये भी लिक्विड है, सिर्फ इसमें इथाइल ही होना चाहिए। अगर मीथानॉल होगा जहर बन जाएगा, प्रोपेनॉल होगा जहर बन जाएगा, आपको मार देगा। इसलिए कभी कभी आपको पता है कि कुछ अल्कोहल पीने से लोग मर जाते हैं, इसलिए अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए ना, क्योंकि उससे लोग मर सकते हैं। तो क्या फायदा ऐसी चीज करके जिससे आपको जान का खतरा हो, वैसे भी हराम है दीन में। तो इथीन, ईथर्स आपको क्लियर हो गया। ईथर्स के बाद आपको अल्कोहल भी क्लियर हो गया, अल्कोहल भी करा दिया, ईथर्स भी करा दिया। अब आई होप कि अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा एक दफा देख लो, एक दफा और देखोगे फिर इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा डाटा आपका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब कार्बोनाइल की तरफ। किसकी तरफ? कार्बोनाइल की तरफ। तो कार्बोनाइल की तरफ हम चले तो जाएंगे, लेकिन सफर थोड़ा सा लंबा है। सब्र से सुननी है बात पूरी, वीडियो छोड़ के चले जाओगे, बात नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो लिहाजा थोड़ा सा हौसले के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ बात को पूरा सुनो ताकि समझ में आ जाए। तो लिहाजा अब हम बात करेंगे कार्बोनाइल की। आपको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये कार्बोनाइल। क्या है ये? कार्बोनाइल। जिस तरह आपको पता है मिठाई, कैंडी, सोप, टूथब्रश, पेस्ट, तो ये क्या है? कार्बोनाइल। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आपको फंक्शनल ग्रुप थोड़े से मुश्किल लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये पता होगा तो फंक्शनल ग्रुप आपको आसान लगेगी। तो मेरा ख्याल है कि पता होना चाहिए। अब हमने क्या लगाना है इसके साथ? ऑक्सीजन। और बल्कि ऐसा करते हैं, सबसे पहले सिंपली आर से शुरू करते हैं, अल्काइल से। अल्काइल तो याद है ना? अल्काइल की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? मिथाइल पहले बोलो ना, मिथाइल। फिर क्या हो सकती है? इथाइल। फिर क्या हो सकती है? प्रोपाइल। ये बॉन्ड है, गड़बड़ नहीं कर सकते इसके साथ, बॉन्ड है ना, ये एरो तो नहीं बना सकते ना इसका। तो यहां पे क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। और यहां पे क्या लगा दें? हाइड्रोजन। तो साइंसदानों का मानना है कि अगर कार्बोनाइल के साथ इधर हाइड्रोजन लगाओ एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो ये एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या होता है ये? एल्डिहाइड। ये बात समझने की जरूरत है आपको। और ये फॉर्म एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। अब तुम कहोगे सर ये समझ ही नहीं आ रही, क्या मुसीबत है, ये दिमाग खराब हो रहा है। चलो ये मुसीबत पालो, कभी कभी कुछ मुसीबतें पालनी पड़ती हैं, तो ये मुसीबत पाल लो। ये क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोनाइल की एक तरफ क्या है? जिस तरह आपको पता है ना कि टूथपेस्ट होता है, वो येलो भी होता है, ब्लू भी होता है, व्हाइट भी होता है, इस तरह कार्बोनाइल की तरफ हाइड्रोजन होता है तो एल्डिहाइड होता है। ये बताना चाहिए आपको। सो अब क्या सीन होने वाला है नेक्स्ट? एल्डिहाइड तो कंफर्म हो गया, फॉर्मल्डिहाइड भी पता लग गया। अब कार्बोनाइल के एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन। अब दूसरी जगह थोड़ा सा जरा पेचीदा करते हैं ना मामला, आर ले आते हैं, अल्काइल। क्या लगा देते हैं? अल्काइल। ये भी एल्डिहाइड ही है, प्योर एल्डिहाइड, कोई इसमें चक्कर नहीं। क्योंकि देखो ना, फॉर्मेलिटी तो पूरी हो रही है ना। कार्बोनाइल की एक तरफ क्या है? अब दूसरी तरफ जो मर्जी होता रहे, दूसरी तरफ आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, इधर एल्डिहाइड ही रहना है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या कर दिया? अब यहां पे आर की वैल्यू लगाओ, शराफत से लगा दो। ये शराफत से लगाइए, थोड़ी सी बदमाशी से लगा दो तो ये भाई बदमाशी से लगा दी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स होगी ना बात। दैट इज प्रोपाइल, दैट इज एल्डिहाइड। यस, यू गेटिंग इट, प्रोपाइल एल्डिहाइड। और इस तरह से पहले क्या लगाया था? CH3 लगाया था, तब क्या बन गया? मिथाइल एल्डिहाइड।
क्या बन गया? मिथाइल एल्डिहाइड। इस तरह ही डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्या करोगे कि इथाइल एल्डिहाइड भी बना सकोगे। एक क्लियर हो गया, ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब ये हो गया इथाइल एल्डिहाइड, इथाइल 7 लिख रहा हूं, 5 लिखना चाहिए ना। और इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, यहां पे ये क्या हो जाएगा? अब तुम बताओगे ये क्या होगा? ये शाबाश, प्रोपाइल एल्डिहाइड, दैट इज इथाइल, इथाइल है ना ये, और ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? प्रोपाइल एल्डिहाइड। अब ये जो है, इसको आप एक और नाम दे सकते हो। कितने कार्बन है? ईथेन, 2 कार्बन हो तो ईथेन। और हटा दो यहां से, ई हटा दो, एल लगा दो, इथानल। एक और नाम मिथाइल एल्डिहाइड का, एक कार्बन है ना, मीथेन। ये हटा दो, एल लगा दो। पहले ओवल लगाया था, वो अल्कोहल के लिए था, अब एल लगाया है, ये एल्डिहाइड के लिए है। तो अब इधर क्या लगाओगे? ये क्या है? इथाइल एल्डिहाइड, तो क्या लगाओगे इधर? ईथेन, ईथेन। तो ई हटा दिया, एल लगा दिया, इथा। ये क्या होगा? ये इथानल नहीं है यार, 2 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, 3 कार्बन है, तो क्या नाम होना चाहिए? हाँ जी, प्रोपानल। और इसका नाम 4 होगा ना, इसका नाम क्या होना चाहिए? बूटानल। वैसे बूटानल बोल दो तो कोई मसला नहीं है, वैसे लफ्ज तो ब्यूटानल है लेकिन बूटानल भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो दैट इज ब्यूटानल। अच्छा, एक और चीज, ये जो कंपाउंड है इसको थोड़ी सी और रिस्पेक्ट दे दो जरा। कभी कभी यू नो सब चीजें खाने के लिए पसंद होती हैं, लेकिन कभी कभी किस चीजों को रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे आपको क्या पसंद है ज्यादा खाने में? फ्रूट्स में आपको फ्रूट्स में आपको मैंगो पसंद है। अब फ्रूट्स तो सारे मैंगो को रिस्पेक्ट दे दी, अब मैंगो पे थोड़ा काम कर रहे हो, शेक बना रहे हो, उसका स्लाइस करके खा रहे हो, उसको चौंसे की तरह खा रहे हो, जिस तरह भी दिल कर रहा है उसकी दबड़दूस कर रहे हो उसके साथ, तो इसको रिस्पेक्ट दो। मिथाइल एल्डिहाइड को क्या नाम है? मिथाइल एल्डिहाइड। क्या नाम है? इथानल। इसको एसिड एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ये एसिड ग्रुप है ये, और ये एल्डिहाइड है, तो क्या हो गया? एसिड एल्डिहाइड। क्लियर होगी बात? तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप्स में से एक कर लिया। ये तो विदाउट कार्बन लिखा हुआ है ना, अब हम क्या कर रहे हैं? विद कार्बोनाइल कर रहे हैं ना। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी है, अभी तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हमने क्या कर लिया? विद कार्बोनाइल वाले में किसको कर लिया? एल्डिहाइड को रिस्पेक्ट दे दिए जी। आज हमने इसको स्टडी कर लिया, इसको जान लिया है, और अब होप से उसके नाम वगैरह में आ गए। ठीक है जी। अब एक और चीज करते हैं। अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन देता हूं, और आपने पहचानना है कि इसमें से एल्डिहाइड कौन सा है। ठीक है? चलो बताओ इसमें से एल्डिहाइड कौन सा है? ये है हमारे पास ए बी सी डी। कौन सा एल्डिहाइड है? बी। हाँ जी,
क्योंकि मैंने कहा था कि कार्बोनाइल के एक तरफ क्या होना चाहिए, तो है ना यहाँ पे, और एक तरफ क्या है, या तो हाइड्रोजन ही लग जाता या क्या लग जाता, आर। अल्काइल, ये अल्काइल है, ये अल्काइल लगा हुआ है, ये कार्बोनाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके एक तरफ तो हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे तो चलो आर है। अब यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात है, ये दोनों सेम है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके लिखा गया है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ ही कार्बन है कार्बोनाइल के। ठीक है, तो एल्डिहाइड की कहानी क्लियर हो गई। एक छोटा सा मैंने एग्जाम भी कर दिया आपको फौरन यहाँ पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज अनदर ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल, दैट इज कीटोन। दैट इज कीटोन। कीटोन की तरफ चलते हैं कार्बोनाइल में, कार्बोनाइल में। अब कीटोन में ये होता है कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो है वो आर होता है। तो इसी तरह से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इधर भी CH आर की वैल्यू लगा देते हैं, इधर भी आर की वैल्यू लगा देते हैं। तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन। अब कितने कार्बन है, तो प्रोपेन है ना। अब प्रोपेन 3 कार्बन हो तो प्रोपेन सारे सिंगली बॉन्डेड है। इसके साथ नहीं बॉन्ड कंसीडर करना कि ये सर ये देखें ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, नहीं, कार्बन का कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप भी और एन भी है, ये हटा दें, ONE लगाना है अब कीटोन के लिए। प्रोपनन, पहले क्या लगाया था, OL लगाया था, फिर क्या लगाया था, AL लगाया है, अब क्या लगा रहे हैं, ONE। ये अल्कोहल के लिए था, ये एल्डिहाइड के लिए था, अब ये कीटोन के लिए। तो कीटोन को भी रिस्पेक्ट दें भाई। कीटोन भी पानी की तरह का लिक्विड होता है वैसे, लेकिन पानी नहीं होता, ये नहीं कि कीटोन पी लें। तो ये क्या है जी, डायमिथाइल कीटोन। अब इसको रिस्पेक्ट दें, इसको नाम दें एसीटोन। एसीटोन, इसका नाम एसीटोन, कॉमन नेम है ये। आईयूपैक इसका नाम ये है, आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नाम रखा है वो ये है, कीटोन, प्रोपनन। और वैसे आप नाम दे दें इसको समझने के लिए, डायमिथाइल लगे हुए हैं और ये एल्डिहाइड कार्बोनाइल है सेंटर में, तो लिहाजा ये डायमिथाइल कीटोन है। क्लियर? तो लिहाजा अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आर की वैल्यू चेंज करने वाले हैं। अब यहां पे क्या लगा देते हैं, C2H5, और यहां पे क्या लगा देते हैं, CH3। तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो लिहाजा इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा इसका नाम। 2 3 4 कितने कार्बन है, तो ब्यूटेन, याद है ये टाके क्या लगाना है, ONE1 लगाना है, तो ओन, तो ब्यूटानोन, बूटानोन, टेंशन दो, बूटानोन, तो ब्यूटानन। तो ये है जी, आपको मेरे ख्याल में बुक में सिर्फ जो है दिया हुआ है एक ही, बुक में आपको दिए हुए 2 दिए हुए, एक और कर लेते हैं अब यहाँ, बल्कि ये इथाइल मिथाइल कीटोन बना दिया ना, और एक क्या बना दिया, डायमिथाइल कीटोन एसीटोन, बस 2 कर लो, ठीक है, इजी हो गया। अब ये हमारा हो गया टॉपिक, कीटोन हो गया। अब हम चलते हैं किसके पास, अगले फंक्शनल ग्रुप के पास। ठीक है, अभी तक जो वोकैबुलरी आ गई, ओल, अल, ऑन, ई हटा के ये लगा रहे थे ना। अब ये देखो, ये तो कीटोन है, अब इधर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं। तुम कहोगे सर ऑक्सीजन तो लगा दिया, लेकिन ऑक्सीजन 2 वैलेंसियां होती हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, 2 वैलेंसियां हो गई ना। तब आर, अगर तुम्हें कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन मिले तो एल्डिहाइड, अगर कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ आर मिले तो कीटोन। अब कार्बोनाइल के साथ एक तरफ आपको क्या मिलेगा, OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एक तरफ क्या मिलेगा, R। तो इसका क्या नाम होगा,
इसका नाम होगा, ये देखो आर की वैल्यू लगा, CH3 लगा रहे हो, इसका नाम होगा एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या नाम होगा इसका? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इसको कहेंगे। अब कितने कार्बन है? 2। तो इथेन, 2 कार्बन हो तो इथेन बोलते हैं। तो लिहाजा ई हटा देंगे और अब लगाएंगे OIC और एसिड भी बोलेंगे, इथानोइक एसिड। अब क्या लगा दिया? OIC। ये और हाइड्रोक्सी होगा, अगर कार्बन की तरफ हाइड्रोक्सी होगा तो OIC, OIC, O नहीं IC, और फिर IC, OIC। तो ये आपने याद रखना है। तो अब ये आपको अगर पता होगा तो दैट इज वेरी गुड। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं आपको। अब ये हमारे पास CH3 लगा दी ना वैल्यू, मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाओ मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल ना लगाओ, सिंपल वैल्यू लगाओ। आर की जगह H भी तो हो सकते हैं, आर नहीं लगाते H लगा देते हैं, ठीक है। तो आर की जगह क्या लगा दिया? H लगा दिया। अब क्या नाम होगा? एक कार्बन है, क्या बोलोगे? मीथेन। क्या बोलोगे? एक कार्बन को मीथेन कहते हैं ना, और ओइक क्या बोलोगे? मीथानोइक एसिड। अब ये एसिडिक एसिड नहीं है, अब ये क्या है? मीथानोइक एसिड। एसिड 2 दफा हो गया बस, चलो 1 दफा हो गया। मीथानोइक एसिड बोलेंगे इसको आप। तो ये इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कॉमन नाम बोल सकते हैं। ये जो छोटी कीड़ियां होती है ना, जो रेड आंट्स होती हैं, रेड आंट्स, इनके अंदर कह लोगे एक ये फॉर्मिक एसिड होता है। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं इनको, ठीक है जी। कौन सा कर रहे हैं टॉपिक अभी हम? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इनको हम क्या नाम देंगे? फैटी एसिड्स का नाम भी देते हैं इनको हम। तो लिहाजा ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो क्या किया आज हमने कार्बोनाइल के फंक्शनल ग्रुप्स कर लिए, कितने? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। एग्जाम्पल भी कर ली, नहीं समझ में थोड़ी सी रिवाइज कर लें आप इसको, एक दफा फिर देख लें वीडियो को। अब आगे अगर हम चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं कार्बोनाइल की। होते और भी हैं लेकिन फिलहाल सिलेबस में 4 है। इसे ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट आपको, व्हाट इज ईस्टर लिंकेज, व्हाट इज ईथर लिंकेज। जो ईथर करवाया ना अभी आपको मैंने, उसका सवाल था बोर्ड में, व्हाट इज ईथर लिंकेज। तो ईस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज, नाम कंफ्यूजिंग है, इधर का बच्चा उधर लिखाता है, उधर का बच्चा इधर लिखाता है, ये बड़ा काम खराब हो जाता है। तो अभी क्या करवाएंगे? ईस्टर। अब कौन सा ग्रुप करवाएंगे आपको? ईस्टर। ईस्टर में अब तुमको साइंस में कौन सी रॉकेट साइंस है वो भी बता दें। ये नहीं रॉकेट साइंस, कार्बोनाइल तो होगा ना, विद कार्बोनाइल कर रहे हैं ना। तो एक तरफ क्या लगाना है? ओ। सब अभी तो ओ लगाया था आपने, अब फिर लगाना हो, लेकिन ओ के साथ क्या लगाया था? लेकिन अब की बार मेरा मूड चेंज हो गया है, समझ रहे हो। इधर क्या लगाऊंगा? या तो एच लगा दूंगा या तो आर ही लगा देता हूँ। एच वाली बात बुक में की नहीं उन्होंने, जहां की थी वो बता रहा हूँ। की थी ना भी फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बनाए, सही है। तो ये अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? ईस्टर। जब कार्बोनाइल की एक तरफ OR आपको नजर आ जाए, चाहे इधर नजर आ जाए चाहे इधर नजर आ जाए, इधर क्या लगाओगे? R। अगर इधर नजर आ जाए आप तो ये क्या है? ईस्टर है। क्या ये? ईस्टर। तो इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, इधर ही लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, कार्बोनाइल, और इधर क्या लगा हुआ है? O। और आर की जगह क्या लगा देते हैं? इधर क्या लगा देते हैं? दैट इज डाई इथाइल, ओहो, डाई मिथाइल ईस्टर। यार ईस्टर पढ़े थे, कहा था ना ईथर और ईस्टर में थोड़ा था। ईस्टर क्या नाम है इसका? ईस्टर। अच्छा, इसको कहते हैं O8। कितने कार्बन है? 3। प्रोपेन, यही है ना, इधर O8 लगा दो, O8, प्रोपेनोएट, ठीक है।
वैसे नाम क्या रखोगे इसका? डायमिथाइल ईस्टर। ये याद कर लो यार, छोड़ो इसको, ये तो इंटरनेशनल नेम है ना, इसको याद कर लो, बुक वाला नेम ये है। या फिर तुम इधर क्या लगा रहे हो आर की जगह? अल्फाबेटिकली देखो, पहले एम आता है कि ई आता है? ई आता है। इथाइल, मिथाइल, ईस्टर। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात क्या नहीं क्लियर होगी? दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब सीन क्या हो रहा है कि सारे कंपाउंड में एक चीज कॉमन है। मैंने कहा था ना कि सिर्फ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स चेंज होने से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। सारे कंपाउंड में कार्बोनाइल है, आर है, कार्बोनाइल है, आर है, कार्बोनाइल है, आर है, कार्बोनाइल है, आर है, लेकिन यहाँ H है, यहाँ R है, यहाँ OH है और यहाँ OR है। सीखा इस चीज को? देखा सीक्वेंस? देखा इस चीज में? तो ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक। और ये क्या है? ईस्टर। तो ये थे आज का टॉपिक। ये थे कार्बोनाइल वाले फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बोनाइल, और पहले करवाए ईथर और अल्कोहल, वो थे विदाउट कार्बोनाइल वाले फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें कार्बोनाइल नहीं था। तो इनकी एग्जांपल्स भी मैंने करवा दी हैं आपको। अब आपके 2 नंबर पक्के हैं बोर्ड में, एक एमसीक्यू का 3 नंबर पक्के हैं आपके। 3 नंबर पक्के हैं फंक्शनल ग्रुप से, 3 नंबर पक्के हैं आपके, लॉन्ग नहीं आता ये। तो 3 नंबर अगर बोर्ड में लेने हैं, ये टॉपिक आपको आ गया तो समझ थम्स अप हो गया। लेकिन अभी जान छूटी नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। तो मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा। मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स का फर्क बताऊंगा। तो मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए, मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और समझने के लिए कोई बात अगर आपने समझनी है मुझसे, आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, और मुझसे दूरी अच्छी नहीं है, मुझसे कुर्बत अच्छी है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो एंड विद अंडरस्टैंडिंग। सो स्टे ऑन ट्यून विद माय चैनल और कीप शेयरिंग। ये मेरी वीडियो जो है अपने स्टेटस पे लगाओ, और इसके अलावा आप इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। अगर टीचर हजरात मुझे सुन रहे हैं तो वो भी यही फेवर दे सकते हैं इतनी एफर्ट का कि उसको शेयर कर दें, ताकि थोड़ी सी वीडियो अपग्रेड हो जाए। सो थम्स अप, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरा का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।